हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारा गैरेज 72 में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पहाड़ के पास क्या कर रहा हूँ। हमारे सामने खड़ी है थार रियल व्हील ड्राइव और आज हम करने वाले हैं इसके ओनर से इसका रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बुलाते हैं इसके ओनर को। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं मस्त हूँ भाई। आपका इंट्रोडक्शन? मेरा नाम रुद्राक्ष और मैं इस ब्यूटीफुल बीस्ट का ओनर हूँ। लेकिन एक सेकंड, सबसे पहले मुझे आप ये बता दीजिए कि इस थार को ओन करने के लिए या कोई भी थार लेने के लिए करना क्या होता है? ठेकेदारी। अच्छा, यानी आप बिल्डर हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो चलिए इस शुरुआत करते हैं इसका ओनरशिप रिव्यू। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, इस कार को आपने कब परचेज की? 2023 अक्टूबर नवंबर के टाइम में लिया था हमने। अच्छा, और इसका प्राइसिंग क्या था? मतलब कितने लगभग की आपकी पड़ी थी? 15 से 15.5 के करीब पड़ी थी। अच्छा, मतलब 15 साढ़े 15 पे आपको ये थार रियल व्हील ड्राइव है, जैसा कि मैं आप देख पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर RWD लिखा हुआ है, ये थार रियल व्हील ड्राइव है। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका इसके साथ? जो एक्सपीरियंस है मेरा वो ऐसा स्वीट और सॉल्टी टाइप है। अच्छा, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ बहुत अजीब हैं। तो कुछ मोमेंट्स शेयर करिए हमारे साथ, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपका बहुत ही मेमोरेबल है। एक मोमेंट है, हम कुछ चीजें कर रहे थे एक जगह है टीपा खोल करके। अच्छा, वहाँ पे हम कुछ चीजें कर रहे थे और ये गाड़ी फंस गई। फंस गई? ये इसके पीछे के चक्के मिट्टी में फंस गए थे। मैं वीडियो क्लिप शो करूंगा, इनको शेयर करूंगा, आप देखिएगा जरूर। तो क्या आपको उस मोमेंट पे लगा कि मैंने थार RWD लेके गलती की, मेरे को उस समय 4x4 ले लेना चाहिए था? उसी टाइम या आपको थोड़ा सा भी ऐसा रिग्रेट हुआ या कुछ ऐसा फीलिंग कुछ? मेरे को कुछ 1 घंटे के लिए बस लगा था कि अच्छा। 4x4 होनी थी, पर फिर उसके बाद ये लगा कि मेरे को माइलेज भी चाहिए। अच्छा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसके टायर्स बहुत गंदे हैं, कि मेरे को तो पता चल रहा है कि आप ऑफ रोडिंग वगैरह बहुत करते हो, लेकिन इसके ये इतना बॉडी साफ है तो मुझे लग रहा है कि आप इसको रिसेंटली वॉश कराए हो। रिसेंटली वॉश मैंने ये वीडियो के लिए कराया था और यहाँ पर आते आते ही गंदी हो गई है। ओके, मतलब मैं ये देख पा रहा हूँ इसका फेंडर मतलब पूरा गंदा हो चुका है जस्ट बिकॉज इसके टायर्स बाहर हैं। हाँ, तो ये इसका ऐसा ही है सीन, मतलब ये गाड़ी गंदी हो जाती है बहुत जल्दी? ये तो अभी कम गंदी है। अच्छा, वरना ये जो कीचड़ और जितने भी गंदगी है सब वो ऊपर तक पहुँचती है। अच्छा। हाँ। तो चलिए अब इसका कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जानने के लिए अंदर चलते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये 26,000 चल चुकी है। तो आप बहुत सारे इसके साथ मोमेंट्स बना चुके होंगे, बहुत जगह गए भी होंगे, तो कहाँ कहाँ गए हैं आपके इसके साथ? इसको लेके मैं कुछ खास ट्रिप पे तो नहीं गया हूँ, लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं रायगढ़ में, इसके आसपास एक जगह ले लूंगा करके, वहाँ पे एक पहाड़ है, गाड़ी नहीं जाती वहाँ पे। ओके, हम गए थे लेकिन ये गाड़ी थोड़ी है, ये तो थार है, थार। ये जोटा है। ये जोटा हर जगह जाता है, ये जोटा वहाँ जाता है जहाँ पे मैं बोल दिया जाएगा। ये कार कैटेगरी में आती ही नहीं, ये है ही थार। हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि उस प्राइस पॉइंट में आप उस टाइम पे और कौन कौन सी कार्स देखे थे? मैं सच कहूँ तो उस पॉइंट पे या फिर अभी भी जाऊँ मैं मार्केट पे, एक भी गाड़ी नहीं है जो इससे कंपेयर कर सके, क्योंकि सेगमेंट अलग है। सेगमेंट तो अलग है, पर ये जो गाड़ी है ये फीलिंग कोई नहीं गाड़ी दे सकती। एक गाड़ी नहीं है मार्केट में जो ये थार वाली फीलिंग दे सकती। बिल्कुल। और जिमनी भी आने वाली थी 3 डोर, तो वो भी अभी तक आई नहीं है। और बात करूं मैं डिफेंडर 90 की, तो उसकी कॉस्टिंग मतलब वो तो अलग ही सेगमेंट हो गया, बहुत ही एक्सपेंसिव। तो चलिए अब इसको थोड़ा ड्राइव करके देखते हैं। लगाते हैं इसका फर्स्ट गियर। तो बात करूं मैं इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, तो आप बता रहे थे कि आपका कहीं पर ऐसे लिटिल बिट माइनर एक्सीडेंट वगैरह टाइप का कुछ हुआ था? माइनर तो नहीं बोल सकता, पर हुआ था। उसमें भी ये गाड़ी इतना अच्छे से कंट्रोल की थी अपने आप को कि मेरे को कुछ डैमेज नहीं हुआ। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली इसका हल्का कॉर्नर में इम्पैक्ट था, तो वहाँ पे सेंसर है नहीं, वरना एयरबैग खुलता लेकिन नहीं खुल पाया। और फॉर्चुनेटली मैं सीट बेल्ट पहनता हूँ तो मैं सेफ था, और गाड़ी भी कुछ हद तक बहुत ज्यादा सेफ थी। सामने वाली गाड़ी तो खत्म ही हो गई थी, पर ये गाड़ी अभी भी बहुत ज्यादा अच्छे से है। इसमें कोई रैटलिंग साउंड नहीं है, कुछ भी इधर उधर बजता नहीं है। गाइस, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, ऑलवेज यूज सीट बेल्ट। और देखिए, जहाँ रोड खत्म होता है वहाँ थार के लिए रोड स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं हम कहाँ पर हैं, यहाँ पर कोई दूसरी गाड़ी आने का सोच भी नहीं सकती। मतलब प्योर ऑफ रोडिंग जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कार्स फंस जाएंगी या फिर बहुत दिक्कत होगा उनको पार करने में। मतलब इसमें है कि कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है आपको, जस्ट एक्सीलरेटर पे पैर रखिए। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं गड्ढा अब यहाँ से कैसे निकलेगी, वो देखिए आप, देखिए सो स्मूथ। बस कुछ नहीं, हल्का सा पैर रखना है एक्सीलरेटर पे और आपको चलना है बाहर, तो ये आराम से पार कर लेती है। इसको मतलब फील भी नहीं होता है, एकदम मक्खन जैसे। ये कुछ गड्ढा वड्ढा कुछ समझ में नहीं आता है। तो और बताइए, आप इससे कितना ऑफ रोडिंग किए हैं?
मैंने इससे इतना ऑफ रोडिंग किया है कि जितना मैंने गाड़ी रोड पे चलाई है उससे तो बहुत हद तक ज्यादा मैंने ऑफ रोडिंग की है इस पे। आपको लगता है कि कोई कार इसको बीट कर पाएगी ऑफ रोडिंग पे? जो गाड़ियां बीट कर सकती हैं वो बहुत ज्यादा प्राइस। ये देखिए अभी आप देखिए यहाँ पर कितना मिट्टी वाला रास्ता है। मैं बस इसको हल्का सा एक्सेलरेटर दे रहा हूँ, और मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप इसको एक्सेलरेटर नहीं भी देंगे तो भी इसका 300 Nm का टॉर्क आराम से इस गाड़ी को उससे बाहर निकाल देगा। कोई भी दलदल, कोई भी कीचड़, भले ही ये रियल व्हील ड्राइव क्यों ना हो, लेकिन फिर भी क्या बोलना चाहेंगे आप इस पॉइंट ऑफ व्यू पे? मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में ये बोलना चाहता हूँ कि जो गाड़ी के टायर्स है, इतने बड़े जो टायर्स हैं, ये इतने ज्यादा हेल्प कर देती है ऐसे सिचुएशन में कि गड्ढों में कई बार फंसती ही नहीं है ये। मैं कई बार ऐसे गड्ढों में गया हूँ जहाँ पे इतना ज्यादा डिप है, अगर आपको चलाने आते तो आराम से आप निकाल सकते हो। तो आपको टॉर्क इसका कैसा लगता है? मतलब कभी पावर इसका फील कि मतलब कम ऐसा लगता है कि ये पावर कम है या फिर और पावर रहना चाहिए? ऐसा जितना भी सिचुएशन में जहाँ पे भी फंसा हूँ, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन में भी ऐसा फील हुआ है कि ये गाड़ी अभी भी अपना 50% ही यूज कर रही है। अच्छा। हाँ। और आपको इस कार में कोई, या फिर सॉरी थार में कोई डिसएडवांटेजेस लगते हैं? आपने सही कहा, थार है, ये गाड़ी नहीं है ये। बिल्कुल। ये इस गाड़ी में कुछ डिसएडवांटेज हैं। वन इंक्लूड्स की इसका जो फ्यूल डोर है, अच्छा, आपको बाहर जाकर ही उतरना पड़ता है। अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ, ये पहली वाली थार है 2023, तो अभी तो उसमें खैर आ गया है। हाँ, उसमें आ गया। उसमें तो खैर ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी चेंज कर दिया गया है। हाँ। और उसमें जो नए वाले में जो इसमें नहीं है, वायरलेस कारप्ले ऑटो। हाँ, उस समय महिंद्रा वालों को उसके कितना लिए- बोलते थे स्कॉर्पियो एन या फिर 7XO, उस सब कार्स में भी नहीं देते थे, लेकिन हाँ। खैर अब महिंद्रा वालों ने सुधार किया है। पर अब हमारे में नहीं है तो हमें 1000 रुपए का पेन ड्राइव यूज करना पड़ रहा है। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर पेन ड्राइव लगाया है भैया ने। और स्पेस की बात आप करना चाहेंगे? यहाँ पर स्पेस बहुत दिक्कत होता है, मतलब बहुत लोग इसको बोलते हैं कि प्राइमरी कार इसको नहीं रख सकते, सेकेंडरी हाँ। कार में रखना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है। आप देख सकते हैं, और एंटर करने के लिए भी यहीं से एंटर करना पड़ता है जहाँ आप बैठे हैं। हाँ। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? उसके लिए मैं यही चीज करूंगा कि अगर आपके पास थार है तो आपके पास दूसरी गाड़ी होगी ही होगी। होगी या फिर होनी चाहिए? होनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ये गाड़ी आप लंबे डिस्टेंस से कवर नहीं कर सकते। ये गाड़ी का बॉडी रोल और इतना ज्यादा जर्की है ये गाड़ी कि आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे भी, एक बार के लिए आपने कर भी लिया, आपके शरीर में दर्द हो जाएगा। इस गाड़ी को चलाना एक फुल वर्कआउट है। ओके, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है गाइस इसमें। और आप एक बार इसको पावर पिकअप चेक करिए, जस्ट एक हल्का सा पुश देना है और गाड़ी पूरी मक्खन के जैसे भाग रही है। और आप इसका टॉप स्पीड कितना चेक कर रखे हैं? जो मैंने टॉप स्पीड लेके गया है 145-150 तक गया हम, पर 80 के ऊपर ये गाड़ी लहराती है। अच्छा, तो मैं बोलूंगा कि जितना हो सके सेफ्टी लिमिट पे रहे, ज्यादा गाड़ी स्पीडिंग ना करे। ओके। वैसे भी नहीं करना चाहिए पब्लिक रोड्स पे। 140 में आपने बोला कि इसको टेस्ट किया है, तो 140 इज लिटरली एक्सट्रीम फॉर दिस थार। हाँ, इट इज बियॉन्ड एक्सपीरियंस। तो एक बार मैं वो बोलेरो को थोड़ा आगे जाने देता हूँ, थोड़ा टेस्टिंग करते हैं इसका 80 से हल्का सा ऊपर ले जाके कि मतलब ये कितना वॉबल करती है या फिर क्या है इसका। टॉल बॉय है नो डाउट, ये डिजाइन इसका बॉक्सी डिजाइन है, थोड़ा तो उसकी वजह से फर्क पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं, लगाते हैं इसका चौथा गियर। और गियर शिफ्टिंग में देख पा रहा हूँ इसका बहुत स्मूथ है। यस, ये डीजल ऑटोमेटिक होने की वजह से रिलायबिलिटी भी बहुत है। कभी इंजन की वजह से मुझे 26,000 किलोमीटर में एक बार भी प्रॉब्लम नहीं मिला, एक्सेप्ट DEF यूरिया। पावर तो एकदम मतलब जो थ्रॉटल दो और भाग रही है। हाँ, थोड़ा मतलब एहसास तो हो जाता है, जैसे ही आप इसको 80 के ऊपर लेके जाएंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं भाई थोड़ा स्पीड कम कर लेते हैं, नहीं तो ये गाड़ी अनकंट्रोल हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे मर्सिडीज पार हो रही है और थार पार हो रही है, तो पब्लिक रिएक्शन का मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब मर्सिडीज जैसा पब्लिक रिएक्शन इसको मिलता है या नहीं? कुछ हद तक हाँ, अच्छा, कुछ हद तक इसको मर्सिडीज से ज्यादा मिल जाता है कई बार। बिल्कुल है ही भौकाली वाली गाड़ी थार। और मैं इसका बूट स्पेस का बात कर रहा था। बूट स्पेस आपको इसका कैसा लगता है? मतलब है कुछ, एक बार खोल के दिखाइए अगर कुछ स्टोरेज आप दिखा सकते हैं। तो ना के बराबर है, इतना ही आता है इसमें। मतलब बस 2 बैग रख सकते हैं, इतना आ सकते हैं। हाँ, पर अगर आपको तब भी और चाहिए तो आपको इसका लो करना पड़ेगा, ये सीट फोल्ड करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर 4 सीटर ही है ये, फिर ज्यादा सामान फिर लोड नहीं कर सकते। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये 2 सीटर ही समझ लो इसको, ये 2 सीटर ही है। 2 सीटर। और यहाँ पर पीछे आप सामान रख लो फोल्ड करके, क्योंकि लोग बैठेंगे तो फिर सामान नहीं आ पाएगा, हाँ, और सामान आ जाएगा तो लोग नहीं बैठ पाएंगे। वही है। पर थार लेने वाले हर बंदे के दिमाग में ये ख्याल रहता है कि ये गाड़ी दोस्तों की, ये 2 दोस्तों के लिए गाड़ी है जिनको सिर्फ मौज करना है,
जिनको रास्तों में रहना है, कई बार नेचर में जाना है, ऐसे जगहों में। और आप एक चीज, एक आपने नोटिस भी किया होगा, हमेशा थार वाले लोग को जज किया जाता है कि वो लोग बदमाश होंगे या फिर रैश ड्राइविंग करते हैं, बहुत ज्यादा भौकाली है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर काले शीशे हैं, ऐसा मतलब जज किया जाता है। तो उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे हम सीट बेल्ट पहनते हैं, ये वही बात है कि आपका डिसीजन बस मैटर करता है, आपका माइंडसेट मैटर करेगा। या फिर ये बोला जा सकता है सारे थार ड्राइवर्स एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ के कारण पूरी कम्युनिटी खराब हो रही है। जिनकी जमीन बिक जाती है, नए नए पैसे आ जाते हैं, बिल्कुल, वो उनके ऊपर होता है ये लागू। बस ऐसा कुछ एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस जो आपको फील करते हो, जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहो? इसका जो एडवांटेज ये है कि मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है किसी भी रास्ते में कि निकल जाएगी। अच्छा, तो कहीं पे भी फंसने की जरूरत हो गई, किसी को निकालने की जरूरत हो गई। अच्छा, आपने अभी तक इससे किसी का रेस्क्यू किया? वैसे तो ये RWD है, लेकिन फिर भी बहुत बार। अच्छा, ये RWD है, लेकिन इसका टॉर्क कितना है? 300 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है इसका, किसी गाड़ी को निकालने के लिए आराम से निकल सकती है। सफिशिएंट है, क्वाइट बहुत सफिशिएंट। sufficient है, बहुत ज्यादा। और कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर महिंद्रा से कोई आपका रिक्वेस्ट, ऐसा कुछ? मेरा महिंद्रा से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब गाड़ी बेचो तो एक बैकग्राउंड चेक कर लो। अच्छा, बाकी जो महिंद्रा का रिस्पॉन्स है सर्विस को लेके, अच्छा, मुझे एज अ नॉर्मल कस्टमर, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड और ये सब के, बिना ज्यादा कनेक्शंस के, बहुत प्यारा मिला है। जब भी गया हूँ मुझे हमेशा रिस्पेक्ट से मिला है ट्रीटमेंट। अच्छा। हाँ, मतलब ये मैं मान सकता हूँ कि महिंद्रा वालों ने अब सर्विस में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है, काम बहुत कर रहे हैं वो लोग। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, गाड़ियां तो उनके पास हैं ही एक से एक, हाँ। और सर्विस भी हो गई, तो फिर एक मतलब बोल सकते हैं पैकेज बन जाएगा कि महिंद्रा की गाड़ी लो, कार भी बेस्ट, सर्विस भी बेस्ट। कार, इसका जो मुझे एक और एडवांटेज लगता है, इसका जो इंजन है, इतना उन्होंने रिफाइंड दिया है कि गाड़ी फंसेगी, कुछ खराब होगी, ये चीज़ से जो टेंशन है ही नहीं। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है मेरे को जो लगता है, डिसएडवांटेज, कि इसमें जो यूरिया डलता है, अच्छा, वो मेरा सबसे बड़ा रोने का कारण है इस गाड़ी में। अच्छा, तो ये BS6 वाली, BS6 हाँ। phase 2 वाली है क्या? ये अभी BS6 में है ये, पर उसके चक्कर में कैटालिटिक कन्वर्टर में इतना ज्यादा यूरिया पीती है ये गाड़ी कि मुझे हर 2 महीने में डलवाना पड़ जाता है। मतलब ये मान सकते हैं कि वो एक तरह का खर्च ही है, और वो भी परमानेंट, परमानेंट खर्च है, plus और बहुत महंगा पैनिक भी कर देता है उसको। अचानक से मान लीजिए उसमें आ जाएगा 1700 किलोमीटर के बाद आपको गाड़ी बंद हो जाएगी, इंजन हाँ। स्टार्ट नहीं होगी, इंजन हाँ। फेलियर हो जाएगा, ऐसा टाइप का। है। इसमें और एक और प्रॉब्लम जो लगती है रीजन का। अच्छा, अगर रीजन। रीजन आ गई तो गाड़ी लिम्प मोड में चली जाती है, पावर ही नहीं बनाती है। अच्छा, और उसको आपको ठीक करने के लिए 10-15 मिनट, कई बार आधा घंटा, कई बार 1 घंटा ओके। खड़े रह के इसको हाई रेस पे चलना चाहिए, जो इंजन के लिए डैमेजिंग है, बहुत डैमेजिंग होती है। तो वो भी है। तो माय लास्ट क्वेश्चन, आर यू हाँ। सेटिस्फाइड विद दिस कार, I'm और यू कैन से satisfied- थार? मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे रात को सपने आते हैं कि मैं इसमें घूम रहा हूँ बस। मतलब अगर अभी भी इस टाइम पे आपको इस प्राइस पॉइंट पे ये थार मिलेगी तो क्या आप लेना चाहेंगे, जो कि मिल भी रही है? दोबारा आप इसको लेना चाहेंगे? 20% में ये गाड़ी और लूंगा। क्या आप किसी और को रिकमेंड करेंगे कि थार लें इस प्राइस पॉइंट पे, या फिर क्रेटा या सल्टोस को छोड़ के, या मैंने फिर तो नेक्सॉन को 5-6 छोड़ लोगों को किया, तो 5-6 लोग सबने थार ले लिया। के? वाह। हाँ जी। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो कंक्लूड करते हैं। हमारा गैरेज 72 के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा बहुत सही रहा, मैं और बाकी अपनी गाड़ियां लाने वाला हूँ यहाँ पे। ओके। हाँ जी। तो गाइज, आपने देखा हमारे साथ भैया मिले थे, रुद्राक्ष भैया, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए थार रियल व्हील ड्राइव के साथ। आप भी ऐसा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ओनरशिप रिव्यू शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, हमारा गैरेज 72 पे। यू कैन DM मी ऑन माई Instagram nitinanand_। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू हमारा गैरेज 72। थैंक्स फॉर वॉचिंग।